अम्मा अब्बा पे छोड़ा हुआ है शादी का डिसीजन. Really? Will you be okay with arranged marriage? आई विल बी, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स में इतना ट्रस्ट है कि वो अगर, और ऐसा भी नहीं है ना कि वो कहेंगे कि अगले कल निकाह है, ऐसा नहीं, कोई वो ऑटोक्रेटिक वो नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्ट करके ही वो. लेकिन अगर वो कहे ना कि अच्छा ये लड़का है, तो मैं ये नहीं कहूँगी नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यार ही करना है, तभी हाँ, उसी मैं से यही ही शादी पूछना चाह रही करूँगी. थी कि कुछ लोगों का होता है कि नहीं, शादी करेंगे तो तब करेंगे अगर किसी से मोहब्बत हो गई तो, या which कोई is also attraction which is हुई तो. also fine. I mean, हाँ. I don't have a problem with it. हाँ. लेकिन मेरा ये मानना है कि वो भी बिल्कुल ठीक है और जो मैं सोच रही हूँ ये भी बिल्कुल ठीक है. अब टू ईच देयर ओन, जो जिस तरह जिसकी पसंद है. मेरा ये है कि अगर मुझे अम्मा अब्बा ने कोई सोच के कि अच्छा ये एक अच्छा रिश्ता है, आप इसको कंसिडर करो, तो मैं ये नहीं कहूँगी नहीं 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 मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ. आई विल गेट टू नो दैट पर्सन. देयर इज नो हार्म इन गेटिंग टू नो, राइट? होता है तो आपका मकसद पूरा हो गया, नहीं होता पार्ट वेज, और यू हैव अ गुड फ्रेंड फॉर लाइफ. तो वो मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद टेकिंग योर पेरेंट्स ओपिनियन? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बिल्कुल कोई Definitely. बिल्कुल नहीं. या बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप इतना अपने पेरेंट्स, और ऑफ कोर्स आई नेवर मेंट कि पेरेंट्स सही डिसीजन ही लेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें, एक ज़माने में अरेंज मैरिज वाज दी थिंग, फिर लव मैरिज को आने में थोड़ा टाइम अभी लगा. तो बहुत टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट. हाँ, और फिर ये हुआ कि सिर्फ लव मैरिज, अरेंज मैरिजेस थोड़ी सी नीचे हो गई. तो और जो जनरेशन भी आ रही है, मुझे लगता है वो उनको अपना चॉइस ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मुझे ये बात बड़ी स्ट्राइक की आपके बारे में और मैं उस पर बात करना चाहती. लेकिन इस बारे में ना मतलब मेरा यही डिसीजन होगा एट द एंड, राइट? Of course, लाइक of इफ आई डोंट course. लाइक द गाय, मैं अम्मा अब्बा को बताऊंगी अम्मा अब्बा आई एम नॉट, कहेंगे ओके, अगर हुआ तो वो कहेंगे ठीक है. तो वो एक कोलैबोरेशन है ना, सिर्फ मेरी ना सिर्फ उनकी, एक मिडिल ग्राउंड है व्हिच आई थिंक इज. No, I told you I love the maturity of your thoughts, you know. And also one more thing, if I do fall in love, I don't mind. I mean ये नहीं है कि दरवाजा मुझे खुला है guys, ट्राई कर सकते हैं. yeah, I don't mind falling in love either. मैं कुछ अब अपने जो गेस्ट आते हैं ना, उनसे कुछ सवाल पूछती हूँ जो पर्टिकुलरली आपको, ऐसा नहीं है कि मैं स्पॉटलाइट में आपको कर रही हूँ या आई एम होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल और दैट. मैं जनरली इन चीज़ों के बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रही हूँ, गिवन कि आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं और आपकी जो आप जो हैं, जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये कि आप यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट? आप जिस स्टेज से देख रही हैं, जो गुजर रही हैं, इस वक्त यूथ शादी के बारे में क्या ख्यालात रखती है? हाउ डू यू गाइस परसीव मैरिज? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अटैच होना शुरू हो गई है मैरिज से. एंड राइटफुली सो. देखिए Okay, जैसे राइटफुली सो इन द सेंस कि हमारे जो बड़ों बूढ़ों में जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं शादी की, वो कुछ इतनी कमाल नहीं है. आपके माँ बाप हैप्पीली मैरिड है माय माशाल्लाह से. अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पीली मैरिड, और उनकी कम्प्लीटली अरेंज्ड मैरिज थी. तो मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल ही गलत है कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिज. हर किसी को अपना, अरेंज और लव को तो हम साइड पे कर देंगे, हम सिर्फ मैरिज की बात करें. अब मेरे पेरेंट्स का जैसे है, देयर हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, बट इन माय ओन फैमिली, क्लोज फैमिली, देयर आर केसेस व्हिच, मतलब जो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कभी भी शादी ना करूँ. तो और मसला ये है कि हमारे पास अच्छे से ज़्यादा बुरे एग्जाम्पल्स हैं शादी के मामले में, जहाँ तक हमने सोचा है, जहाँ तक हमने देखा है. अब ये है कि हमने जहाँ तक औरत की पोजीशन देखी है शादियों में, वो ये है कि औरत वो करेगी जो मर्द कहेगा, और औरत का कोई अपनी पर्सनल स्टैंडिंग नहीं है. औरत एक माँ है, औरत एक बीवी है, औरत एक बहू है, औरत भाभी है, बस ये है. ये उसके कनेक्टिंग रोल, उसके कनेक्टिंग रोल्स हैं, और उसकी आइडेंटिटी ही उसके कनेक्ट. वो किसी की भाभी है, वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बीवी है, वो किसी की माँ है. ठीक है. औरत खुद क्या है? हम ये कहते हैं कि पहले औरत की आइडेंटिटी आप डिटरमिन करो, कि पहले औरत एक अपनी आइडेंटिटी रखती है, एक खुद इंसान है जिसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, जिसकी अपने थॉट्स हैं, उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं. उसने ज़िंदगी में खुद भी कुछ करना है, और फिर उसके बाद वो पहले औरत है, वो फिर किसी की बहन है, वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है. और ये बहुत खूबसूरत सब रिश्ते हैं, दीज आर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स. लेकिन एक औरत की अपनी आइडेंटिटी है, उसका से है. हमने जो मैरिज एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें औरत का से नहीं देखा. हमने एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप देखी है, जहाँ पे जो मर्द कह रहा है बस वो पहली और आखिरी बात है. उसमें किसी की राय नहीं ली जा रही कि अच्छा हम दोनों की शादी है, हम दोनों का घर है, तुम बताओ तुम क्या सोचती हो इस बारे में, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे को ये करें ये ना करें. मैंने कह दिया मैं मर्द हूँ इस घर का, मैं बड़ा हूँ, मैं यही करूँगा. आप हो मर्द घर के, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, यू आर द मैन ऑफ द फैमिली, बट शी इज़ ऑल्सो द वुमन ऑफ द फैमिली, शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. आप उसकी राय लो, इट्स अ
कोलैबोरेटिव एफर्ट, इट्स नॉट वन साइडेड। दोनों की एफर्ट, दोनों की से मैटर करती है शादी में। तो हमारा दिल इसीलिए ज़्यादा, हमारी जनरेशन में शादी के लिहाज से इसीलिए ज़्यादा नेगेटिविटी आई है क्योंकि हमने अच्छे से ज़्यादा बुरे एग्जांपल्स देखे हैं शादियों में। आपकी एज, 2 सवाल हैं, पहले मैं पूछूंगी आपकी एज, आपके बहुत से लड़के भी आपके फ्रेंड्स होंगे, वो भी इसी तरह सोचते हैं, उनका भी पर्सपेक्टिव इसी तरह है शादी के बारे में नेगेटिविटी? देखिए या अच्छी उनका बात, थोड़ा सा डिफरेंट होता है अगर आप लोगों ने कभी कॉन्वर्सेशंस की हो? मुझे लगता है आजकल की यूथ बात करती है। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि अब हमारी जो जनरेशन है ना उसमें लड़के भी दे सी इट फॉर व्हाट इट इज़। वो तो देखते उन्हें हैं, हिट कर रहा है कि क्या ज्यादती हो गई। वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि अच्छा जो हमारे बाप ने किया वो ठीक नहीं है। इवन दो जो हमारे बाप ने किया उसकी वजह से मेरे पास बहुत पावर आ रही है, बेटे की पावर बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो बाप जो कर रहा है, क्योंकि वो माँ का, बहन का रोल बिल्कुल कोने में लगा के उसने अपने बाद जो पावर है वो बेटे को दे दी। उसकी वजह से बेटे की ज़िंदगी तो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास लीडरशिप है, लेकिन उसकी बहन, उसकी माँ, उसका क्या, उसके आगे जो बेटी है उसका क्या? तो हमारी जनरेशन में अच्छी बात यह है कि हमारे मर्द रियलाइज़ कर रहे हैं, हमारे लड़के बच्चे जो हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा ये जनरेशनल जो एक टॉक्सिक पैटर्न चलता आ रहा है ये गलत है और इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना जैसे मैंने सफ़र किया है, जैसे मेरी बहन सफ़र करी है उस तरह मेरी बेटी सफ़र करेगी, जैसे मेरी माँ ने सफ़र किया उस तरह मेरी बेटी किसी के घर जाके सफ़र करेगी। तो अगर मैं ये चाहता नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी सफ़र करे, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, तो आज मैं ये तय करूँगा कि मेरे जो फोर फादर्स, मेरे बाप दादा ने जो किया मैं वो ना करूँ। यू ब्रेक द जनरेशनल टॉक्सिक साइकिल। सो ये तो एक हो गया जो आप लोग फील कर रहे हैं, ठीक है, जो यूथ जनरली अपना उसके ख्यालात हैं शादी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ये चेंज कैसे हो सकता है, ये कॉन्वर्सेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप लोग सोचते रहें और फिर हमारी सोसाइटी बिल्कुल उस साइड पे चली जाए जहाँ शादी को हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करना शुरू कर दें। द बैलेंस हैज़ टू बी देयर ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने अब इंटरव्यूज़ में इस तरह ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू किया कि शायद कोई आइडियाज़ भी आएँ और लोग भी इन बातों को सोचें। तो हम एज़ फीमेल्स, औरतें, हम लोग क्या कर सकती हैं आपको लगता है, अगर कोई आइडिया आपके जहन में आता है, या कि हम इस चीज़ में हम आगे जाके ये चेंज ला सकें, हम अपने घरों में, अपने बहन, अपने भाइयों, बेटों में शायद वहाँ कोई चेंज लाएं? कुछ आपको लगता है डायरेक्शन है, कभी आप लोग इस बात पे करते हैं कि सोल्यूशन क्या है? मोस्ट डेफिनेटली। आप सिनफ़े आहन उसकी आप स्टोरी देख लें, अब जो शाइस्ता की स्टोरी है, पठान फैमिली है, और मैं उससे बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अब्बा या मामू तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन माइंडेड हैं, समझते हैं, लेकिन मैंने अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस देखे हैं क्लोज फैमिली में जो शाइस्ता के बाप की तरह ही हैं। कि बेटा, जैसे उसकी नानी या दादी थी, दादी सॉरी, बेटा बेटा बेटा, कज़न, मेल ये पड़ेगा, बेटी क्यों बेटा। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे मर्दों का रोल इसमें। आई थिंक हमारे मर्दों के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये चेंज ला सकती है। अगर आज मेरा भाई कहेगा ना कि मेरी बहन और मैं, हम दोनों स्कूल से इकट्ठे आए हैं, तो आप मेरी बहन को क्यों कह रही हैं कि मेरे लिए खाना लाए? मैं वो भी तो उतनी थकी हुई है जितनी मैं थकी हूँ, तो वो आप उसको क्यों कह रही हैं? हम दोनों मिलके अपने लिए खाना खुद लाएंगे। अगर बाप कहे कि मेरा बेटा पढ़ना चाह रहा है और मेरी बेटी भी पढ़ना चाह रही है, तो मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी के ऊपर फोकस क्यों दूँ? मैं क्यों कहूँ कि नहीं बेटा पहले पढ़ेगा और बेटी बाद में, कि नहीं बेटी की तो शादी हो जाएगी, उसने तो वैसे ही घर बच्चे संभालने, तो उसकी एजुकेशन का क्या फ़ायदा? एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि बच्ची जॉब करेगी, एजुकेशन आपको एक इंसान, आपकी आइडेंटिटी बनाती है, आपकी सोच बिल्ड करती है, आपको अपने ओपिनियंस देती है, और ये गलत बात नहीं है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग औरत होना गलत बात है, एक अपने ओपिनियंस होना गलत बात है। कैसे? इफ़ यू हैव योर ओन ओपिनियंस, आप गलत और सही को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक औरत के साथ ज़्यादती हो रही है, अगर उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, और उसको अपने राइट्स का नहीं पता और नो हाउ का नहीं पता, तो वो कैसे कहेगी कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए? तो ये आई थिंक एक डेप्रिवेशन इसीलिए है कि ये एक पावर है कि जब तक उसको आप उसके राइट्स नहीं दोगे, उसको पावर नहीं दोगी, तो वो गलत और सही के दरमियान में फ़र्क नहीं कर सकती। तो आई थिंक हमारे